जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान। जैसा कि बहुत से टीचर हैं जो पढ़ाते हैं तो डायरेक्टली जो बढ़िया पॉइंट होता है उसको नहीं बता पाते हैं, वो चले जाते हैं सीधे राज्यसभा, लोकसभा, संसद और अनेक अनेक प्रकार से बीच बीच में से पढ़ा देते हैं लोग। तो हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे यह देखेंगे। तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग है। और यह कैसे हुआ है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, कैसे 22 भाग बना है, ठीक है। तो जैसे में किताब होता है ना, किताब होता है, किताब में पहले क्रम दिया रहता है कि संख्या वाइज, जैसे में लिखा रहता है एक संख्या, फिर उसका नाम लिखा रहता है, चैप्टर नंबर, फिर उसका जो क्रम रहता है, पृष्ठ संख्या उसका लिखा रहता है। उसी प्रकार से हमारा संविधान है। डायरेक्टली हम संविधान को कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं। इसका एक मतलब होता है शुरुआत कहाँ से करें। तो हम लोग एकदम शुरुआती से शुरुआत करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और इसमें भी 3 आते हैं, 2 आते हैं। तो पहला आता है परिसंघ और संघ, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि ये परिसंघ क्या होता है। परिसंघ, तो परिसंघ जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, उसको परिसंघ कहते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। परिसंघ मतलब अनुच्छेद 1 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में 2 भाग हुआ है, जिसका नाम है परिसंघ और संघ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग परिसंघ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग परिसंघ कहते हैं ना। तो जैसे में क्या हो गया, अमेरिका हो गया, दक्षिण कैरोलिना हो गया, ठीक है। तो अमेरिका में क्या होता है कि जैसे में अमेरिका है ना, तो वो डायरेक्टली बहुत बड़ा देश नहीं है, उसमें राज्य हैं, कई राज्य हैं, ठीक है। तो कई छोटे छोटे राज्य हैं, एक में मिले हैं सब, तो वो एक देश बन गया है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका एक देश है, लेकिन वो बिल्कुल देश है नहीं, वो एक राज्यों का मतलब परिसंघ है, ठीक है। तो ये तो जान लिए। और लेकिन इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे कि परिसंघ में क्या होता है ना, ये तो बना दिया गया है परिसंघ, लेकिन जो परिसंघ वाले देश होते हैं, जैसे अमेरिका को मैंने अभी बताया, तो हालांकि क्या होता है कि उसमें जितने भी राज्य होते हैं ना, वो अपने जब चाहे मन उसमें आ जाएंगे और जब चाहे अपने से चले जाएंगे। और हमारे देश में क्या है कि जो भारत है, उसमें जैसे कोई भी राज्य आएगा तो उसमें से टूट नहीं सकता है। अमेरिका में क्या है कि अगर कोई राज्य आना चाहता है तो आ जाएगा, जब जाना चाहेगा तो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका का यह नियम। और दूसरा का हम लोग पढ़ते हैं संघ। संघ क्या होता है, तो संघ क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसमें भी वही है, क्या है कि परिसंघ था तो उसमें भी राज्य मिलकर देश का निर्माण कर रहे थे, और परिसंघ है तो इसमें भी राज्य मिलकर देश का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो संघ है ना, अगर इसमें कोई राज्य है यदि आना चाहता है तो वो आ जाएगा, आने के बाद वो आ जाएगा, लेकिन वो टूट नहीं सकता, ठीक है ना। तो अमेरिका वाला जो राज्य था वो देश में मिलता था और चला जाता था। और जो भारत का वाला मतलब जो ये वाला है, संघ वाला है, तो इसमें से राज्य नहीं टूट सकता है। हमारे बात करें अपनी भारत की, तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो यह अनुच्छेद 1 समझना है आप लोगों को। अनुच्छेद 1 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट बस यही है थोड़ा मोड़ा। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ।
अनुच्छेद 2 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के अनुमति से किसी विदेशी राज्य को आपस में मिला सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी संसद, अनुच्छेद 2 कहता है संसद के तहत, अनुच्छेद 2 कहता है संसद के तहत कोई भी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिल सकता है। देखो भाई, ये जो भारत की संस्कृति है ना, बहुत खतरनाक है। अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि आना चाहता है भारत में ना, वो आ सकता है। ये नहीं कि हम नहीं, मतलब हम अपने देश में तुमको नहीं मिलाएंगे, ठीक ना। भारत बहुत अच्छा प्रवृत्ति का देश है, मतलब जो भी आना चाहता है यहाँ पे आएगा, रहेगा, अपना 5 साल के बाद अपनी नागरिकता प्रदान कर लेगा और अपना अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 2 यही बनाया गया है कि कोई विदेशी राज्य है, जैसे में कि चाइना में आप रहते हो, ठीक ना। अगर आपको चाइना में नहीं रहना है, अगर भारत में आपको आके रहना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप भारत में आके रह सकते हो। 5 साल जब रहोगे भारत में ना, आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत में रहने की। तो आपको जब नागरिकता मिल जाएगी, आप अपने साथ अपने परिवार को भी भारत में सम्मिलित करके रह सकते हैं। तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद जोड़ा गया है ना, इसी के लिए जोड़ा गया है कि संसद है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को आपस में जोड़ सकता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे में सिक्किम 36वां संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है। हम अभी बात किए ना, चीन चाहे कोई भी अमेरिका चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, भारत में आके रह सकता है। तो क्या हुआ कि एक बार जो सिक्किम है ना, जो चीन वाला देश है बगल में, तो सिक्किम पहले इंडिया का नहीं था, ठीक ना, वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था, वो था चीन का। ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पे लोग इसे जबरदस्ती करने लगे कि आप तुम यहीं रहो यहीं रहो। तो फिर चीन नहीं, जो ये था सिक्किम नहीं माना, वो आ गया भारत, वो आना चाहता था भारत में। ठीक है। उसको वहाँ पर परेशानियाँ हो रही थी, वो कह रहा था नहीं हम भारत में रहेंगे। जब भारत के पास आया तो भारत के लोग जानते हैं बड़े उदार लोग प्रवृत्ति के होते हैं। तो भारत ने क्या किया, इनको अपने में शामिल कर लिया और इनको कहा कि हम तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपना समान अधिकार देंगे, जितना तुमको जो करना है, मतलब समान प्रवृत्ति के रह सकते हो, कोई दबाव नहीं है तुमको। ठीक है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया, सिक्किम को भारतीय संविधान में जगह दिया गया। और 36वां संशोधन 1975 में हुआ भारत का। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है। तो हम बता सकते हैं कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। और संविधान के किस संशोधन में इसे लाया गया? भारत के 36वां संशोधन में, भारत के 36वां संशोधन में 1975 में सिक्किम को भारत का गणराज्य बना दिया गया। ठीक है। तो यही है कि मतलब कि अनुच्छेद 2 किसी भी राज्य को, मतलब कोई भी आना चाहता है तो भारत में आ सकता है, रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अनुच्छेद 2 भी शायद आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि चैनल का नाम है प्रचंड जीएस सेंटर। ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह हम वीडियो बनाते हैं और शाम को 4 बजे अपलोड करते हैं। और आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। और यह वीडियो बहुत मज़ेदार रहता है। और आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स, रेलवे, तो उसमें आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों इधर अनुच्छेद 3 की तरफ में। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है ना। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि राज्य का नाम, मतलब इसमें होता है ना कि कोई किसी का भी नाम बदल देगा। जैसे में कि भारत है ना, भारत में कोई राज्य है तो उसका अगर सीमा बढ़ाना है या फिर उसका नाम बदलना है तो उसमें
इसका नाम बदल सकता है। जैसे में कि उत्तर प्रदेश, पहले तो उत्तर प्रदेश का जो नाम था पुराना वाला, उसका नाम है यूनाइटेड प्रोविजन, ठीक ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविजन है। और इस समय में वर्तमान में क्या है, इस समय में तो सब ये लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश इसका नाम है, ठीक है। तो यह मतलब कि बंटवारा कर सकता है। और क्या है दूसरा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को सन 2000 में तोड़ा गया। मतलब कि अनुच्छेद 3 यह कहता है कि किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं और उसके भू आकृति में जो क्षेत्रफल है उसको भी बदल सकते हैं। तो यही है कि उत्तर प्रदेश तो पहले बहुत बड़ा राज्य था और इसको सन 2000 में अनुच्छेद 3 के तहत इसको तोड़ दिया गया, जिसका हम लोग उत्तराखंड से नाम से प्रसिद्ध है। और आप लोग उत्तराखंड के बारे में जानते भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो अब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आप लोगों को समझ में आया। अब अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 मतलब उतना खास नहीं है, बस इसको संविधान में शामिल कर दिया गया है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 4 को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जब अपना कार्य करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जब अपना कार्य करते हैं, तो यानी इसमें अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया कि कोई भी विदेशी राज्य को शामिल कर सकता है, और कोई भी अनुच्छेद 3 में कि कोई भी मतलब राज्य का नाम बदल सकता है। जब ये दोनों जब आपस में काम करेंगे ना, तो अनुच्छेद 4 इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर जब करेगा ना तो क्या होगा जानते हैं, देखते हैं। जैसे में ना जब भारत का राष्ट्र जब नहीं कर सकता है, ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। और इसमें एक और मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि जैसे में कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कितने राज्य थे, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कितने राज्य थे, तो उसमें 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, ठीक है। और अब हम लोगों की मतलब कि संस्कृति जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, डेवलप हुआ और हम लोग बदलते गए, तो हम लोगों को जगह की आवश्यकता पड़ी। जो बड़े बड़े राज्य थे ना उनको तोड़ा गया। तो वर्तमान समय में जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 राज्य थे, और इस समय कितने राज्य हैं, 28 राज्य। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। जैसे में कि अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे में पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कई एग्जाम में जैसे पुलिस हुआ, ग्रुप डी हो गया, रेलवे, NTPC, ये सब एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं। तो इसमें आप लगा दीजिए कि 28 राज्य हैं। पहले तो 29 था, लेकिन अब इस समय 28 कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कैसा लगा, देखिए एक बार हम फिर समझ जाते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, सब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान पढ़ रहे थे ना। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले अनुच्छेद क्या होता है, ठीक ना। तो भारत में टोटल अनुच्छेद 395 है और भाग 22 है, ठीक ना। अनुच्छेद 395 है और भाग 22 है। और हम लोग अनुच्छेद 1 को स्टार्ट किए हैं। अनुच्छेद 1 में 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है परिसंघ और संघ, ठीक है। और हम लोग परिसंघ में यह जाने कि जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, उसको परिसंघ कहते हैं। जैसे में कि अमेरिका में जैसे कि कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया एक राज्य है जहाँ पर गूगल के CEO रहते हैं, ठीक ना। कैलिफोर्निया बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर सुंदर पिचाई जी रहते हैं, मतलब बहुत सुंदर जगह माना जाता है कैलिफोर्निया को। अमेरिका का एक स्टेट है। तो सुंदर पिचाई को तो आप लोग जानते होंगे कि गूगल के CEO है, इस समय कितना फेमस आदमी है, क्या इसमें बताने की जरूरत है, ठीक है। तो यह हो गया। अब दूसरा संघ के बारे में देख लेते हैं कि संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। जैसे भारत देख मतलब एग्जाम पूछा जाएगा ना कि भारत कैसा देश है, तो हम लोग बोलेंगे भारत एक राज्यों का संघ है, इसमें कई राज्य मिले हैं, तब कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है, उसी को हम लोग बना दिए हैं देश। अब चलते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ में। अनुच्छेद 2 का कहता है संसद राष्ट्रपति की अनुमति से,
संसद राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को शामिल कर सकता है, जिसमें कि हम लोग पढ़े हैं कि संविधान के 36वां संशोधन में 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 3 की तरफ चलते हैं। संसद भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन कर सकता है। जैसे में उत्तर प्रदेश का नया नाम उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था यूनाइटेड किंगडम है, तो इसके पहले तो हम लोग थे नहीं, तो मतलब पुराना नाम है, तो यूनाइटेड किंगडम के बाद उत्तर प्रदेश रख दिया, जिसमें ठीक है। फिर अनुच्छेद 4 है, तो अनुच्छेद 4 में जो 2 और 3 कार्य करे तो उसमें अनुच्छेद 4 मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करेगा। और एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, आप इसे कमेंट करिएगा कि हम लोग पढ़े क्या पढ़े हैं यार, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान पढ़ने को तो पढ़ लिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में कि भारतीय संविधान हमें क्यों जरूरी है। ठीक है, भारतीय संविधान हमें क्यों जरूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हम अपना वीडियो डालते रहेंगे। जय हिंद।